Hello everyone, welcome back to my channel Wonderla अमीता। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो सभी को बहुत पसंद आती है और ये एक ऐसा फ्लेवर है जिसको बड़े और बच्चे दोनों एंजॉय करते हैं। इस बार की गर्मी से सभी का बुरा हाल है, तो क्यों ना हम ये ठंडी ठंडी कुल्फ़ी बनाएं और इसको एंजॉय करें, जिससे हमारा दिमाग और दिल ठंडा रहे। तो चलिए देखते हैं कैसे ये मैंगो कुल्फ़ी बनानी है। बहुत ही सिंपल है और इस मैंगो कुल्फ़ी का टेस्ट भी खाने में बहुत मज़ा आता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और उसके बाद डालूँगी इसमें दूध। फुल फैट मिल्क यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ। पानी मैंने इसलिए डाल दिया था कि गरम कढ़ाई में कभी भी डायरेक्टली दूध नहीं डालना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा पानी डाल दिया था जिसमें दूध जले ना। और उसके बाद हमने फुल फैट जो मिल्क लिया है उसको हम अच्छे से उबाल होने तक इसको चलाते जाएंगे। मलाई नहीं जमने देनी है, दूध को सिर्फ बॉईल पे लेके आना है और चलाते चलाते हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कस्टर्ड पाउडर है तो हमने वो यूज़ किया हुआ है। तो 1 टेबल से 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर को मिल्क में घोल लिया था और एक स्लरी बना ली थी और वो इस मिल्क में मैंने ऐड कर दिया है। मिल्क जो मैंने लिया है वो लगभग मैंने 1.5 लीटर से 2 लीटर लिया था और उसके बाद मैंने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून शुगर डाली है। आप चाहें तो शुगर का कोई भी ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। तो हमने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर की स्लरी, शुगर और मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लिया है और शुगर जो है वो अच्छे से घुल जाएगी। उसी के साथ साथ हमको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो कस्टर्ड पाउडर है वो 1 टेबल स्पून पे हमने 4 टेबल स्पून मिल्क ऐड करके स्लरी बनाई थी। अब हमने गैस की जो फ्लेम है उसको ऑफ़ कर दी थी और हमारा जो लिक्विड मिक्सचर है उसको हमने ठंडा कर लिया है। कूल डाउन होने के बाद हम कोई भी मैंगो ले लीजिए आप और उसकी प्यूरी बना लीजिए और प्यूरी को जब हमारा जो लिक्विड मिक्सचर है वो ठंडा हो जाए तो उसमें वो मैंगो की प्यूरी ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैंने जो हमने लिक्विड मिक्सचर प्रिपेयर किया था उसमें हम प्यूरी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपका जो लिक्विड मिक्सचर है वो टोटली ठंडा होना चाहिए। अगर ये जल्दी जल्दी ठंडा करना है तो आप इसको नीचे से इस बाउल को आइस बात भी दे सकते हैं, यानी कि बर्फ़ के पानी में रख लीजिए तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा। और इस स्टेज पे ये एकदम ठंडा हो गया है और हमारा जो मैंगो प्यूरी है वो भी हमने अच्छे से मिक्स कर ली थी लिक्विड में। और फिर इसके बाद अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप इस तरीके से कुल्हड़ टाइप की मटकी में भी अपनी कुल्फ़ी जमा सकते हैं, काफ़ी अच्छे से जम जाती है। और अगर आपके पास साँचा है तो आप साँचे का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुल्फ़ी वाला साँचा। मैंने ये अमेज़ॉन से बाय किया था, अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो कमेंट करिए। और अगर आपके पास कुल्फ़ी के साँचा नहीं है तो आप रीयूजेबल जो पेपर के कप्स आते हैं उन पे भी कुल्फ़ी जमा सकते हैं। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पास इस तरीके से फ़ॉइल हो और उसको आप अच्छे से रैप करें जिसमें इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे, उस चीज़ का आप ख़ास ध्यान रखें। जनरली हम हमेशा कभी भी कुल्फ़ी जमाते वक्त डायरेक्टली सिर्फ उसका नोज़ल बंद नहीं करते हैं। हम अगर उसमें फ़ॉइल लगाते हैं तो आइस क्रिस्टल्स जमते नहीं हैं। तो इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया है, प्योरली सारी चीज़ रॉ मैंगो, मिल्क, शुगर यूज़ करके ही बनाई है। और यहाँ पे हमारी कुल्फ़ी बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी बनी थी, एकदम मैंगो फ्लेवर की। तो इसमें आप इसको जब पैक करें तो आप इस तरीके से कुल्फ़ी का साँचा है, मोल्ड है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं और नहीं है तो आप पेपर कप या फिर मटकी में फ़ॉइल लगाते हुए उसको रेफ्रिजरेट होने दें, जहाँ पे जनरली बर्फ़ वाला जो हमारा जहाँ पे आइस बनती है वहाँ पे रखें और
कम से कम लगभग 6 घंटे तक रख दीजिए, जिससे ये अच्छे से जम जाए। तो इस तरीके से मैंने अपना कुल्फ़ी वाला जो मोल्ड है उसमें अच्छे से फिल कर लिया था, और बाकी जो 2 मटकी हैं उसमें भी फिल कर लिया था। दोनों को अच्छे से फिल करने के बाद एक बार टैप टैप कर लूँगी, और 6 घंटे बाद जब ये अच्छे से जम के निकलेगी तो आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से हमारी मैंगो कुल्फ़ी निकल के आ गई है। और इसमें बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं जमे थे, और हमने क्योंकि कोई प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं किया था, और गर्मी का इतना ख़तरनाक गर्मी है कि जैसे ही हमने इसको रेफ्रिजरेटर से निकाला था, फ्रिज से निकाला था, ये मेल्ट होना शुरू हो गई थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, क्योंकि बाहर जनरली जो शॉप पे मिलती हैं या कमर्शियल आइसक्रीम्स रहती हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, इसलिए वो तुरंत मेल्ट नहीं होती हैं। बस फ्रिज से निकाल के फटाफट अपनी मैंगो कुल्फ़ी इंजॉय करिए, और ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं।